सो हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं डाइपोल। देखो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। तो नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। देखो कितना आसान है, धीरे धीरे ये फिजिक्स हमको बहुत इंटरेस्ट लाएगा और कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा। फर्स्ट में हमको पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या है। डाइपोल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डाइपोल। देखो इक्वल चार्ज भी होंगे और अपोजिट चार्ज भी होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो तो यहीं पे ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा ये प्लस क्यू है, ये ऐसे लिखो, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये वाला प्लस क्यू है, ये वाला माइनस क्यू है। देखो ये इस दोनों, मैं इसे डायग्राम करता हूं तो ऐसे बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इस दोनों का गैप बहुत छोटा है। देखो बहुत छोटा, उसका इस दोनों का लेंथ को, इस दो डाइपोल लेंथ, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज के हम लेते हैं, क्या लेते हैं, 2L लेते हैं। क्या लेते हैं, हमको कैलकुलेशन करने के लिए आगे इजी होगा, इसीलिए हम 2L लेते हैं। तो इसका मिड पॉइंट ये होता है O, इसका मिड पॉइंट होता है, और ये जब मिड पॉइंट होगा तो इसका लेंथ क्या होगा, L होगा, और इसका लेंथ क्या होगा, L होगा। आएगा कि नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब पता है, तो पता है कि नहीं, अभी आएगा कि नहीं आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब। इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। देखो ये माइनस प्लस भी होगा, प्लस प्लस भी होगा, माइनस माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम ऑलवेज एक प्लस लेते हैं और माइनस लेते हैं। देखो इस ऊपर में हर एक पॉइंट पे टेस्ट चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज है कि नहीं, टेस्ट चार्ज का मतलब कौन सा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है। आएगा कि नहीं आएगा, मान लो देखो एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन टू इक्वल हो गए चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। देखो ये -2 कूलम, ये -2 कूलम या -2 माइक्रो कूलम लो, और ये +2 माइक्रो कूलम, ये भी एक डाइपोल है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय, मान लो ये इसका लेंथ 4 माइक्रोमीटर है, आएगा कि नहीं आएगा, और 2 माइक्रोमीटर है। अब उसका डिस्टेंस और भी एक देखो, ये -4 माइक्रोकूलम, ये +4 माइक्रोकूलम, उसका बीच का लेंथ मान लो ये होगा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, इसका ये मिड पॉइंट है। तो हमको पता करना चाहिए कि डाइपोल का मतलब क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। आएगा कि नहीं, एनी प्रॉब्लम, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। दोनों चार्ज वो सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, और उसका बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होना चाहिए। प्लस में फोको माइनस में वो जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी है। तो हमको डाइपोल का, दो डाइपोल का एग्जांपल दे दो कि नहीं, जितना चाहोगे सर मैं दे दूंगा वो डाइपोल का एग्जांपल। आएगा कि नहीं आएगा, और डाइपोल लेंथ किसको हम बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं, और उस डाइपोल लेंथ को हम क्या लेते हैं, ऑलवेज टेकन एज 2L। आएगा कि नहीं आएगा। सो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो डाइपोल मूवमेंट मीन्स हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट स्ट्रेंथ ऐसे समझो,
स्ट्रेंथ, उसको हम P पे लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, इट इज जनरेटेड बाय लेटर P। देखो यहीं पे लिखो, इट इज डेनोटेड बाय P वेक्टर, और P इक्वल टू क्या होता है, देखो आइदर चार्ज इनटू में डाइपोल लेंथ। चार्ज कितना है, देखो ये मैग्नीट्यूड प्लस माइनस मतलब नहीं, उसका मैग्नीट्यूड आइदर चार्ज, एक चार्ज और उसका लेंथ, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो P इक्वल टू में ये होगा, ये कितना होगा Q इंटू में, इसको ध्यान ध्यान दिमाग में घुसाओ, ध्यान से देखो और दिमाग में घुसाओ। ये एक फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। ये देखो इसका चार्ज जो भी हो, आएगा कि नहीं, इसका चार्ज जो भी हो, उसका लेंथ गिवन है और चार्ज गिवन है, तो हम डायरेक्ट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। देखो आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। सो देखो और एक क्वेश्चन आता है, मैं तुम लोगों को तो हर टाइम में बोलता हूं, जब जब एक फॉर्मूला हमारे पास में आएगा तो उसका ऊपर एक क्या होगा, यूनिट होगा और एक डायमेंशन भी होगा। देखो सो इसका यूनिट क्या होगा, देखो यहीं पे मैं लिखता हूं, देखो यूनिट, यूनिट ऐसा यूनिट, देखो चार्ज का क्या है कूलम, एल का क्या है मीटर। तो ये फॉर्मूला, यहीं पे फॉर्मूला आएगा तो यूनिट अपने आप आ जाएगा। देखो P इक्वल टू में Q इंटू में 12, डाइपोल मूवमेंट का ये चार्ज का कूलम होता है, और L का 2 तो कांस्टेंट है, उसका कोई यूनिट नहीं है, L का क्या होगा कूलम मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होगा कूलम मीटर, कूलम मीटर, इसको सीएम लिखते हैं। देखो ये सेंटीमीटर मत बोलना, ये कूलम है और ये मीटर है, कूलम मीटर। ये वाला, ये वाला, हाँ ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये कूलम मीटर है। आया कि नहीं आएगा, देखो अभी डायमेंशन देखो, उसका डायमेंशन क्या होगा, बोल बेटा बोल, आयुष्मान, आयुष्मान खुराना बोल, डायमेंशन क्या होगा डाइपोल मूवमेंट का, डायमेंशन क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला से आएगा ना, P इक्वल टू में क्या होगा Q इंटू में 12 होता है, Q का क्या है 80, L का क्या है L, लेंथ का L है कि नहीं, तो देखो ये L है, ये 80 है, तो ये क्या होगा M0 L1 T1 A1 होगा। ये होगा डायमेंशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डायमेंशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट लिखो, डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होगा M0 L1 T1, और एक बार लिख दो डायमेंशन, तो आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम। और एक बार तुमको बोलता हूं, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम डाइपोल बोलते हैं, और डिस्टेंस ऑलवेज हम लेते हैं 12, 12 देखो। और डाइपोल सॉरी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किसको हम बोलते हैं, देखो और प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ, उस दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। देखो ये वाला आगे न्यूमेरिकल में आएगा, न्यूमेरिकल में आएगा, और हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन आगे आगे यूज होगा। देखो तो यहीं पे और एक क्वेश्चन आता है, देखो एक डाइपोल मूवमेंट पे उसका नेट चार्ज क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट पे, डाइपोल मूवमेंट पे नेट चार्ज देखो। और एक बार इसको नोट करो, यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है, नोट करो, देखो नोट,
मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, यहीं पे नेट चार्ज क्या होगा बोलो, नेट चार्ज क्या है और टोटल चार्ज क्या होगा बोलो, टोटल चार्ज क्या होगा, क्या होगा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, ये माइनस क्यू होगा और ये प्लस क्यू होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसल होके हमको जीरो मिल जाएगा। सो डाइपोल में कितना चार्ज होगा, नेट चार्ज ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो, लिख दो नेट चार्ज ऑफ, इसको पॉइंट देके लो, नेट चार्ज ऑफ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो होता है। आएगा कि नहीं आएगा, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। देखो ये मान लो ये मेरा -2 माइक्रोकूलम है और ये +2 माइक्रोकूलम है, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा जीरो होगा। आएगा कि नहीं, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। देखो अभी हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इस डाइपोल मोमेंट का हम एक्सियल निकालेंगे, एक्सियल एक्सिस पे उसका स्ट्रेंथ क्या होता है और इक्वेटोरियल लाइन पे इक्वी डिस्टेंस पे उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, एनी पॉइंट पे उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे उसका क्या स्ट्रेंथ होता है, वो सब हम निकालेंगे क्योंकि ये वाला हमको आगे आगे यूज होगा। और नेक्स्ट जो भी हम नेक्स्ट डाइपोल के ऊपर जो भी हम डिस्कस करेंगे ये सब आगे यूज होगा। तो हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है और उसका डायमेंशन क्या होता है।